क्या कोई दलित गरीब होना जादव होना गुनाह है क्या? हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। हम जानते हैं इस केस में उस बेटी के बलात्कार में कौन कौन लोग हैं। इनको यह लगता है कि इनके आका लोग इनको बचा लेंगे और वो लाश जब तक रहेगा उसके परिवार और परिजन काफी बुरे परिस्थिति में रहेंगे। हम लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। यदि सत्ता कानून या कानून निभाने वाले आतंकवादी हो जाए, अपराधी हो जाए, तो फिर न्याय के लिए कुछ भी किया जा सकता है। यदि एसपी साहब से मेरा आग्रह है कि एसपी साहब, ना तो कोई मुठभेड़ हुई, ना तो कोई झगड़ा हुआ, रात में ना तो कोई आदमी थे। मैं आपको चैलेंज करता हूं एसपी साहब, यदि झगड़ा हुआ हो तो आप वीडियो दिखाइए। मैं वो नहीं कह रहा हूं, अब शांत रहिए नहीं। आप वीडियो दिखाइए कि जब आपके थाना प्रभारी आए और उस वक्त 2 से 3 आदमी से ज्यादा रात में बाथरूम जब बकवास हुआ तब लोग और 2-3 आदमी निकले। ना कोई यहां पर पब्लिक क्लैश हुई। कौन पब्लिक 12 बजे रात में जगी रहेगी? क्यों जगी रहेगी? आप रेड करने आए तो किसको पता चलेगा? और यदि पब्लिक क्लैश होता तो उसका वीडियो बनता, पहले से पब्लिक मॉब होती। सोशल मीडिया का युग है, आप उस मॉब को आपके पास होता, आप उसको गलत डाइवर्ट कर रहे हैं और प्रेस के लोग गलत लिख रहे हैं। भैया कब तक जात पात कीजिएगा सब प्रेस के लोग? क्या कोई दलित गरीब होना जादव होना गुनाह है क्या? क्या उसको सही तरीके से जीने का राइट नहीं है? क्या उसकी जिंदगी नहीं है? ना कोई रगड़ा, ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई। और यदि किसी एमपी और बड़े रसूखदार का नाम हो, पहले भी हम इन अपराधियों से लड़े हैं इस मुजफ्फरपुर में। ये सब के सब मुजफ्फरपुर के दलाल हैं, जमीन कब्जा करने वाला, फलना कब्जा करने वाला। 3-3 महीना इन अपराधियों से हम लड़े हैं। हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री जी। पूरी एसआईटी पटना की टीम से जांच करवाइए। और ये कोई भूल चूक नहीं है, ये हत्या है। इसके पहले भी कई घटना कर चुका है ये, इसलिए उन पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए और एसपीडी ट्रायल लगनी होनी चाहिए। सस्पेंशन आप उल्टे धमकी दे रहे हैं। अरे एमपी साहब, कितना पैसा आप लूटे हैं? जितना आप रघुवंश बाबू से कमाए होंगे उतना पप्पू यादव डेली बांटता है। आप हमको पैसा दिखाते हैं मेरे समाज को। नहीं हो गई कि आप किसी गरीब समाज को खरीदिए। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी रहमो करम पर मेरा समाज नहीं जिएगा जब तक मैं जिंदा हूं। सोमवार को हर कीमत पे सोमवार को ये लोकसभा में मामला उठेगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल करूंगा सोमवार को। जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, लेकिन इस दरोगा को नहीं छोड़ेंगे। बेफिक्र रहिए, दरोगा के साथ जितने भी लोग हैं आप बेफिक्र रहिए। अरे गरीबों का आप एक मिनट छोड़ दिए, आप बेफिक्र रहिए, न्याय मिलके रहेगी। आप लोग उतावलेपन में नहीं रहिए, पुलिस से ना लड़िए। संघर्ष करना होगा हम सबको लोकतांत्रिक तरीके से धरना देना होगा। हम लोगों को सभा करनी होगी।
हम लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। इसीलिए चुप नहीं बैठेंगे। आप बेफिक्र रहिए। सोमवार को ये आवाज उठेगी किसी भी कीमत पर, आप सुनिएगा। हर परिस्थिति में हम इस पर बकसने वाले नहीं हैं और सोमवार को ही हम हाई कोर्ट में पीआई डालेंगे कि इस केस की जांच कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो और जरूरत पड़ेगी तो बिहार भी बंद करेंगे और पूरे मुजफ्फरपुर से पटना का न्याय के लिए यात्रा भी करेंगे। आप बेफिक्र रहिए। अरे गरीबों का मसीहा पप्पू यादव जिंदाबाद। मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा कि लाश सड़ जाएगा और वो लाश जब तक रहेगा उसके परिवार और परिजन काफी बुरे परिस्थिति में रहेंगे। हम एसपी साहब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एसपी साहब इस केस की जांच आप न्याय कर दीजिए। डीआईजी साहब से भी आग्रह करेंगे कि इस केस की जांच आप न्याय तरीके से कर दीजिए। और राजा सिंह की हरकत, पहले थाना प्रभारी भी थे तब भी था, औराई में और कांटी में भी था। ये कोई हरकत उसकी नई नहीं है। इसलिए ये इनको यह लगता है कि इनके आका लोग इनको बचा लेंगे और ये अपने आका के नजदीक रहते हैं। हमारे लिए कानून सर्वोच्च है, वर्दी का सम्मान सर्वोच्च है और आपसे उम्मीद है यदि आप न्याय नहीं देंगे तो हम तो लड़ने के लिए आए हैं। हम मरने वाले कौम हैं, हम डरेंगे नहीं और अपने परिवार के लिए लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिले। दूसरी गोली एक और लोग थे उसको मारने का प्रयास किया जिसमें उसकी बच्ची ने बाह पकड़ के हिच लिया तो भैंस को लग गया। कोई भी आदमी जो बिल्कुल होश में रह करके इतनी बड़ी घटना, या तो होश में नहीं था या तो अहंकार में रहता है वो आदमी। और मैंने जो फोटो देखा अभी, एक बड़े नेताओं के घर उनको संरक्षण प्राप्त है, उनकी तस्वीर है और उनका ये विधानसभा भी है, उनका संसदीय क्षेत्र भी है। उनको इतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने वाली ताकत, उसको जात पात में नहीं देखा जा सकता। और हम बार बार इस बात को कहते हैं, यदि समाज का नेतृत्व यदि कमजोर कायर लोगों के हाथ में चला जाए तो वह समाज का इतिहास धीरे धीरे खत्म होने लगता। हम लड़ना छोड़ दिए, हम संघर्ष करना छोड़ दिए, हम मरने की तैयारी करना छोड़ दिए। इतनी बड़ी घटना को जात पात के दृष्टि से नहीं देखा जा सकता और ये जात पात का मुद्दा ही नहीं है। जैसे जहानाबाद में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, हम बड़ी लड़ाई लड़े, हमको मारने का प्रयास हुआ, जेल में रखा गया, कहां हम पर कोई असर पड़ता। वो पता नहीं था मुझे किस जात का बेटी है, बाद में पता चला भूमिहार समाज की बेटी है। हम आज तक लड़ रहे हैं उसकी लड़ाई, कोर्ट जा रहे हैं, सभी जगह वकील किए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। हम जानते हैं इस केस में उस बेटी के बलात्कार में कौन कौन लोग हैं। उसको मारा गया और डॉक्टर के द्वारा मारा गया, हमको सब कुछ प्रूव्ड है। फिर जब हम छपरा गए तो हमको ये भी पता नहीं था वो किस जात की बच्ची है। जब वो मर गई वो बच्ची तो पता चला राजपूत समाज की बच्ची है। तो अब बेटी को, ऐसे सामाजिक बुजुर्ग को जो मेरे पिता के बुजुर्ग के समान हो, उसको भी जात पात में दृष्टि से देखा जाए
और जनप्रतिनिधि लोग देखने लगे तो फिर कुछ नहीं बच जाता। कल शाम में हाउस खत्म हुई। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।